हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर एक नया सेशन लेकर आया हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस साइकिल 6 वैकेंसी के बारे में। डाक विभाग की भर्ती दो साइकिल 6 शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी के बारे में, जो लगभग 40,000 है, और ट्रांसफर पोर्टल ओपन मई और जून के बारे में सारा डिटेल लेकर आया हूँ आपके सामने। एक बार जय हो अनिकेत यूट्यूब चैनल को विजिट करिए ताकि आपकी सारी समस्या का समाधान हो सके। यह चैनल जो भी जानकारी देता है वो ट्रू और सत्यता के आधार पर ही जानकारी देता है, ताकि हमारे जितने भाई बहन जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमारी फैमिली है ये इसको किसी और चैनल को विजिट करने को ना मौका मिले और जो भी जानकारी यहाँ मिले ताकि इनको सटीक जानकारी मिल सके, ताकि ये सारा अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, अन्य किसी भी समस्या से रिलेटेड इस वीडियो को देखें और सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सारा वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जितने मेरे भाई बहन ट्रांसफर लेने के लिए परेशान हैं उनके लिए सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर है। इससे ज़्यादा एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा तो मैं जवाब देने के लिए आपको तैयार रहूँगा। सारा डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिए, इससे 1% ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा। जितना मैं बताने वाला हूँ केवल वही डॉक्यूमेंट लगेगा। और मैं बता दूँ कि वैकेंसीज के बारे में, जो 40,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसमें मैं बता दूँ कि पास आउट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए लगेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, जीडीएस जॉब क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके फैमिली में आपके रिलेटिव आपसे कह कर थक चुके होंगे और आप भी काफी परेशान हो चुके होंगे इस बात को, जो हमारे भाई बहन इस नौकरी में हैं, जो इस विभाग में जॉब करते हैं। तो सारा डिटेल जानेंगे। रूल 12, 24, 36 सबको नहीं मिलेगा। टीआरटी 7 घंटा होने की जल्द से जल्द उम्मीद है। इस साल शायद आपको यह खुशी मिल जाएगी। तो ये सारा जो चार्ट पेपर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, सारा मैं लेकर तैयार बैठा हूं। और आप लोग अगर वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो स्किप कर देंगे तो मेरा जितना मेहनत किया गया है सारा वो बर्बाद हो जाएगा और आपको शायद बात समझ में भी नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक विभाग 2024 साइकिल 6 की भर्ती के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफर पोर्टल पे एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय डाक विभाग साइकिल 6 शेड्यूल फर्स्ट की जो भर्ती जून लास्ट में आने वाली है उसके बारे में। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास आउट। इससे ज़्यादा आसान नौकरी आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते होंगे कि इस जॉब में व्यू बढ़ाने के चक्कर में कि इस जॉब में ये है, लेकिन बहुत सारे, लेकिन देखिए इस जगत में जितने भी नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, कुछ के पॉजिटिव होते हैं और कुछ के निगेटिव वे भी होते हैं। तो आप लोग पॉजिटिव वे लेके चलिए। देखिए, अगर आपका क्लास 10 में परसेंटेज अच्छा है तो आप कम से कम 20 से 25,000 रुपए तक आसानी से इसमें ले सकते हैं। और अगर आपने आईपीबी का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, आपने अगर काम शुरू कर दिया तो आप एक्स्ट्रा इनकम आपका 20 से 25,000 रुपए रुका हुआ नहीं है। मैं ये लिख कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट से कैसे आप कमा सकते हैं, तो मैं सारा डिटेल लेकर आने वाला हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। पहले आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। भारतीय डाक विभाग टोटल पोस्ट 40,000, जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 पोस्ट आता है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास आउट। सैलरी बीपीएम 25,000 से अधिक अकॉर्डिंग टू जनवरी 2024, जब से 50% डीए लग गए हैं तब की मैं बात बोल रहा हूँ। इसका भी सारा मैं प्रूफ आपको देने वाला हूँ क्योंकि आप सभी लोग प्रूफ मांगेंगे अभी। एबीपीएम 22,000, 20 से 22,000। और डॉक्यूमेंट डिटेल क्या क्या लगेंगे तो मैं बता दूं, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसका मतलब है आपका निवास प्रमाण पत्र, जो कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। निवास प्रमाण पत्र आपका बहुत कंपल्सरी है, ये आपका लगेगा ही लगेगा। अगर निवास प्रमाण पत्र ना रहे तो आप इस वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए। ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए और आपका फोटो।
इतनी आसान नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, आज के डेट में जहाँ हर एक राज्य से कम 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं, और उस बेरोजगारी में अगर आपको ये पता चल जाए कि क्लास 10वीं की हाई स्कूल के आधार पे, मेरिट के आधार पे आपका एक भर्ती निकल रहा है और आपका परसेंटेज 95 से ऊपर है, तो आपको इससे आसान नौकरी नहीं मिलेगी। खाना रखा गया है, बस आपको खाने की जरूरत है। तो आइए सारा डिटेल जानते हैं। तो देखिए, बीपीएम की सैलरी 25,000 रुपये मैं कैसे बता रहा हूँ। देखिए, आप जब इस विभाग में आएंगे तो आपको डाक विभाग के साथ साथ आपको एक और विभाग का नाम पता चलेगा, वो है आईपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो डाक विभाग से अटैच किया गया है। यह प्राइवेट संस्था है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये भारतीय डाक विभाग गवर्नमेंटेड है, इसको इससे अटैच किया गया है। तो आप जब भारतीय डाक विभाग में आएंगे तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी काम करने को मिलेगा। इससे आप, अगर आपने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया तो आप कम से कम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हर महीने मैं लिख के दे रहा हूँ 15,000 रुपए से अधिक आप कमा लेंगे। यह बात नोट कर लीजिए, और ये 100% मैं सटीक जानकारी देता हूँ। मेरे सहपाठी, मेरे साथ के लोग, मैं खुद देखता हूँ कि वो हर महीने में केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 15,000 से अधिक काम करके कमा सकते हैं, कमा लेते हैं लोग। सिवाय इसके सैलरी को छोड़ के मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या क्या काम आता है, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीबी में आपको, मैं बता देता हूँ आपको कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको आधार का काम मिलता है। उसके बाद से जनरल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, पीएलआई नहीं, जनरल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इसके साथ अगर जितने प्रकार के पॉलिसी हैं वो आप आईपीबी द्वारा कर सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है कर्मचारियों को आधार कार्ड से। आपको पता है कि आज के डेट में घर घर लोगों को आधार कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, स्थान पता एड्रेस गलत है। तो काफ़ी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ये जितने हमारे भाई बहन हैं करते भी होंगे, जो इस विभाग में हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो ऐसे करके उनका 25,000 से अधिक सैलरी बन जाती है हर महीने में। उसके बाद से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप जितना काम करेंगे, जितना आईपीबी का अकाउंट खोलेंगे, उसका पैसा अलग और इंसेंटिव भी आता है। तो काफ़ी अच्छा इनकम होता है, भले लोग बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन इस जॉब में रहकर अभी आईपीबी का काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ताकि वो काम करके अच्छा अपना अर्निंग कमा सकें। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस बार 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ लगभग वही सेम रहेगा ही। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 95% जिनका ऊपर है अपना सिलेक्शन पक्का समझे। ईडब्ल्यूएस वाले जिनका 92 से ऊपर है वो दूसरी या तीसरी लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। ओबीसी वाले बच्चे 95% से अधिक है तो उनका नाम आ सकता है। एससी एसटी 90, एसटी वाले बच्चे 85 से 90%, और पीडब्ल्यूडी जो है 80 से 90%। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आपके लोग, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली फ्रेंड पूछते हैं कि क्या जीडीएस जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये सेंट्रल के अधीन आता है या नहीं है। और आप लोग ये कह के थक जाते हैं कि यहाँ आता है। देखिए, भारतीय डाक विभाग का एक रूल है, उस रूल के मुताबिक भारतीय डाक विभाग जीडीएस आता है। इसका जो निर्माण किया गया था वो अंग्रेजों ने किया था लगभग 1897 में। इसमें पूर्णतः यह एक सरकारी नौकरी है। इसमें टीआरसीए चलता है, टीआरसीए लेवल 1 और लेवल 2 इसके अधीन ये चलता है। यह पूर्ण रूप से गवर्नमेंटेड है। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का प्राइवेट वाली सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जितने भी सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज भारतीय डाक विभाग को आएगी उसी प्रकार आपको इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि पूरे डाक विभाग में लगभग आपके 3.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं लगभग, जिसमें से केवल जो हैं
जीडीएस कर्मचारी 273 है, 2,73,000, जिसको कि डाक विभाग का बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि सारा जो वर्कलोड है वो बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, पोस्टमैन यही करते हैं। तो भारतीय डाक विभाग का बैकबोन हम ग्रामीण डाक सेवकों को कहा जाता है। इसमें ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क भी होता है। देखिए, कहने कि आप अगर अब ईमानदारी से काम करेंगे इस विभाग में तो अच्छा रहेगा। आईपीबी का काम ले लेंगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी और इसमें जो है प्रमोशन भी आपका टाइम टाइम से होता रहता है। आप लग्न के साथ मन लगा कर काम करिए, निगेटिव चीज़ें दूर रखिए, अपने आसपास रिलेटिव जो भी हों उनको दूर भगाइए, क्योंकि कोई आज की डेट में आपका भला नहीं चाहेगा, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो। अगर आपको बेरोजगारी से मुक्ति पाना है, परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप इस जॉब को पहले लीजिए, ईमानदारी और अच्छे से सिलेक्शन पाइए और कीजिए, और इसका बेनिफिट आपको बाद में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं हम। रूल 12, 24, 36 सबको नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, सबसे जितने न्यू ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं या जिनका 2 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल अभी हुआ है, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल 12, 24, 36, रूल 12, 24, 36, 12, 24, 36 उन्हीं को मिलेगा जिनको जीडीएस का काम करते हुए 12 साल हो गए हो, 24 साल हो गए हो या 36 साल हो गए हो, उन्हीं को यह सुविधा मिलेगी। रूल 12, 24, 36। अगर आप 12 साल आपका इस जॉब में कंप्लीट हो गया है, सेवा दे चुके हैं, तो आपको 12 साल पे जो इंक्रीमेंट है वो आपका लग जाएगा। अगर जिनका 24 साल कंप्लीट हो गया है उनको भी मिल जाएगा, या जिनका 36 साल कंप्लीट होने वाला है उनको भी ये रूल 12, 24, 36 की सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। अब बात करते हैं, आपको ये सारा डिटेल समझ में आ गया होगा, कट ऑफ के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, पोस्ट ऑफिस टोटल पोस्ट कितना है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, ये सारे लगेंगे। ये बता दिया कट ऑफ के बारे में आपको अच्छे से। टीआरसी 7 घंटा जल्द होने वाला है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि जितने हमारे भाई बहन इस समय काम कर रहे हैं, इसमें देखिए लोग टीआरसीए को नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको सरकार ने ये शुरू से ही जब निर्माण किया था इसका, तो आपको अगर लेवल के अनुसार रखा है, तो इसमें प्राइवेट और सरकारी की बात नहीं आनी चाहिए। सरकार संविधान जिसको जैसे लागू कर देता है वैसे ही चलता आ रहा है। ये सेम प्रोसेस ये पोस्ट ऑफिस का भी है, और पोस्ट ऑफिस को तो अंग्रेजों ने लागू किया था। तो ये देखिए रूल 3 के अधीन हम लोग आते हैं, रूल 3A के अधीन हमारा सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर पोर्टल ओपन मई और जून के बारे में। बहुत सारे भाई बहन हमारे ट्रांसफर के लिए परेशान हैं, और होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस जॉब को अगर हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाएगा, और हमको दिक्कत भी कम होगा, और हम और अधिक इसमें काम कर सकते हैं। यह जॉब ऐसी है कि अगर आप अपने घर के पास या 25, 30, 15, 20 अंदर रहते हैं किलोमीटर, तो आप मान के चलिए कि इससे बेहतरीन जॉब आपको कहीं मिल नहीं सकती है। क्योंकि आप डाक विभाग का तो वर्क करेंगे ही, साथ में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम करेंगे, आपका मंथली का इनकम लगभग 50,000 प्लस हो जाएगा। यह मेरा बात मान के चलिए। जो हमारे भाई बहन आईपीबी का भी काम करते हैं और डाक विभाग का भी काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, उनके लिए बहुत सारे अच्छा ऑप्शन इनकम क्रिएट करने के लिए हो जाता है। तो ट्रांसफर डिटेल के बारे में बात करेंगे हम, मई और जून वाला। तो देखिए फुल डिटेल अबाउट ट्रांसफर पोर्टल, इसका सारा डिटेल लेकर आ गया हूं मैं, कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर आपको इससे अधिक एक भी डॉक्यूमेंट लगेगा तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो शुरू में बात करते हैं कि ट्रांसफर उन्हीं का होगा जिनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है जीडीएस जॉब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर, और अब तक आज के डेट में जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया है उन्हीं का यह जॉब ट्रांसफर मिल पाएगा। और इसके लिए सबसे पहले बीओ एम्प्लॉय आईडी से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए आप लोग। बीओ एम्प्लॉय आईडी से नंबर लिंक आपके डिविजनल ऑफिस में होता है, हेड ऑफिस में होता है, आप आसानी से करवा सकते हैं।
10वीं की मार्कशीट का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए अपने इंस्पेक्टर साहब से बात करके। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए अपने निजी थाना पर जाके। बोर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। एक होता है स्कूल वाला, एक होता है बोर्ड वाला। बोर्ड वाला आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब में मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। बोर्ड वेरिफिकेशन वो होता है कि मान लीजिए मैं सीबीएसई से हूँ तो मेरा बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए मेरे हेड ऑफिस से जाएगा बोर्ड के लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी होना चाहिए। ये सबसे टफ होता है क्योंकि ये बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, तो इसमें प्रयास करिएगा कि ये सबसे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो शायद अड़चन लग सकती है आपके पोर्टल के लिए। ट्रांसफर पूरे जीवन में 2 बार आप ले सकते हैं। पूरे जीवन काल में ट्रांसफर आप 2 बार ले सकते हैं, उसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। ट्रांसफर का सारा नियम जान ले, तो ट्रांसफर का सारा नियम आपके सामने है। फुल डिटेल अबाउट ट्रांसफर पोर्टल। 1 साल कंप्लीट होना चाहिए आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। बीओ एम्प्लॉय आईडी से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्लास 10 का मार्कशीट जो है आपका स्कूल से वेरिफिकेशन आ जाना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। बोर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ट्रांसफर पूरे जीवन काल में आपको 2 बार मिलेंगे, ये लिख लीजिए। इससे अधिक आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप अपने घर के बगल में जगह अगर आपका खाली होगा तो आप कराकर अपने जीवन का फायदा उठा सकते हैं और अपने घर पर रहकर इस नौकरी को आसानी से कर सकते हैं और साथ में और भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं। तो ये थी सारा प्रोसेस। मैं सोचा आपको सारा डिटेल बताऊं। इतना मेहनत किया जाता है तो कम से कम आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, और जब भी देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, हमें भी पॉजिटिव फीलिंग आए कि हम आपको और अधिक से अधिक और आसान शब्दों में ट्रांसफर पोर्टल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्ट ऑफिस से किसी भी संबंधित न्यूज से आपको हम बता सके। तो ये था सारा प्रोसेस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।